नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल के लिए मार्केट अलर्ट तो हो ही चुका है। मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स अलर्ट शेयर करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ जो इस समय मैं आप सभी के साथ खराब माहौल में अच्छी डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जो कुछ भी हुआ है कल देर रात, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि मॉर्निंग में कच्चा तेल $98 प्रति बैरल के पार निकल गया था, ठीक है। करंट सिचुएशन में क्रूड ऑयल $96.9 प्रति बैरल है, यानी 97 से वापस आया है नीचे, डेज लो पे खड़ा है। मोर इंपॉर्टेंटली दूसरी बात, डाउ फ्यूचर्स जो करीब 150-200 पॉइंट नीचे थे, अब केवल 50 पॉइंट नीचे रह गए हैं, यानी रिकवरी चल रही है, ये अच्छी बात है। तीसरी बात, जो सारे के सारे एशियन मार्केट्स में लाल निशान था, अभी शंघाई फ्लैटिश टाइप हो गया है, हरे में लौटा है। और निकाई का बाजार जो 1% नीचे था, अब आधा % नीचे रह गया है। हैंगसेंग में हालांकि अभी भी 1.4% की गिरावट है। कॉस्पी में भी केवल अब आधे % की गिरावट रह गई है। और अगर आप नोटिस करें ताइवान, तो ये भी जो 2% समथिंग नीचे था, 1.4% नीचे रह गया है। तो रिकवरी यहां भी भरपूर देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स ओपन लाल निशान में ही हुए हैं। फिट्सी करीब 1% नीचे है, डेक्स करीब 0.26% डाउन है और कैक में करीब आधे % की गिरावट है। तो गिरावट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरावट बढ़ रही है, थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है। अब एट द एंड देखते हैं किधर जाता है, स्पेशली अमेरिका का बाजार, और क्या देर रात या शाम को कोई बड़ी अपडेट आएगी यूएस ईरान की तरफ से, वो भी क्लोजली वॉच करना जरूरी है। अब मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं तो वैसे तो पूरा मार्केट ही अलर्ट हो गया है। क्वार्टरली नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनीज में कल दोबारा प्रेशर दिख सकता है, लेकिन क्योंकि कच्चा तेल वापस से नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो शाम को प्राइस तय करना जरूरी होगा। जैसे $99 पे 4% ऊपर था, अभी अगर आप देखें तो 2.5% मान लीजिए, एग्जैक्टली 2.5% समथिंग ऊपर है। तो अगर ये वापस से गिर गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल ही परेशानी का विषय बनेगा। तो अगर कच्चा तेल ऊपर गया तो परेशानी बढ़ेगी, नीचे गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है तीनों ओएमसीज के लिए, यानी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। रिसेंट डेज में एक्शन में भी आए हैं, थोड़ी तेजी पकड़ी थी इन्होंने, तो करेक्शन आ सकती है। टेक्निकली तीनों ही वीक है। वैसे तो आईओसी की बात करें तो 20 EMA के नीचे ही प्लेस है, और इसने अपना बिल्कुल बेस बनाया है 149 के समथिंग 130 के समथिंग का। वहीं पे लो भी था, अगर आप नोटिस करें, परसों का 22 मई का। और माफ कीजिएगा, मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है आई थिंक, हाँ जी। डेली कैंडल पे आके देखें तो स्टॉक ने आपके लिए लो लगाया था करीब 18 मई को 130 रुपए का। वो सपोर्ट है, जब तक 130 के ऊपर है तब तक आप बने रहिए। 130 के नीचे आएगा तभी परेशानी होनी है, उससे पहले होल्ड करें। अभी 144 रुपए पे खड़ा है। बीपीसीएल की बात करी जाए तो बीपीसीएल 307 रुपए पे बंद हुआ है। टेक्निकली देखा जाए कुछ संकेत नहीं आ रहे हैं। 280 रुपए का स्टॉप लॉस है, जब तक 280 के ऊपर है आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचपीसीएल की बात करी जाए अगर, तो 403 रुपए पे बंद हुआ है। टेक्निकली देखा जाए तो ये इन तीनों में सबसे सही लग रहा है। सपोर्ट की बात करी जाए तो करीब 360 से 355 के करीब है, जिसके पास है बने रहे। स्टॉप लॉस अगर छोटा ढूंढ रहे हो तो 20 EMA का रख सकते हैं, 384 के समथिंग का। जब तक उसके ऊपर है तब तक ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बात करूं दोस्तों, तो कच्चे तेल से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एविएशन क्षेत्र को, तो इंडिगो का स्टॉक भी आपको अलर्ट में रखना है। 4570 है। कच्चा तेल वैसे तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन 2.5% डेफिनेटली ऊपर है, तो परेशानी तो है ही है। टेक्निकली देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल है, साइड में मोमेंटम में है स्टॉक। नीचे 4150 और ऊपर में 4650 ये रेंज बनी हुई है, तो ऊपर की रेंज की तरफ है। अब अगर वापस से गिरता है तो नीचे में बाइंग आ जाएगी, और ऊपर नीचे आता है तो नीचे से बाइंग आ जाएगी, ऊपर जाता है तो ऊपर से सेलिंग आ जाएगी। अगर कच्चा तेल वन साइडेड एक तरफ नीचे आ जाए तो फिर ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला है वो कच्चा तेल करने वाला है। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो पूरा पेंट क्षेत्र, पूरा केमिकल क्षेत्र, पूरा टायर स्पेस भी एक्शन में रहेगा। पेंट में स्पेशली एशियन पेंट, टायर में स्पेशली सिएट, ये बड़ा रिएक्शन देते हैं कच्चे तेल के ऊपर। और कच्चा तेल ऊपर होने से फायदा भी होगा ONGC, OIL जैसी कंपनीज को। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो आपका कच्चे तेल से रिलेट करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, आपको कच्चे तेल का भाव रात में देखना है। अभी जो दिख रहा है वो 2.5% ऊपर है कच्चा तेल, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर शाम होते होते यही कच्चा तेल $95 आ गया तो फिर ये पूरी वीडियो उल्टी पड़ जाएगी। जैसे कि जिनको मैंने अभी पॉजिटिव बताया उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, जैसे OIL, ONGC, इनके लिए अभी पॉजिटिव बता रहा हूँ लेकिन फिर नेगेटिव हो जाएगा। और अभी नेगेटिव IOC, BPCL, HPCL के लिए बता रहा हूँ, इनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा।
टायर स्पेस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, स्पेशली सीएट के लिए। पेंट क्षेत्र के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, स्पेशली एशियन पेंट्स के लिए। केमिकल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको कच्चे तेल का भाव ध्यान में रखना है। अब $96.5 प्रति बैरल हो गया, यानी 96.5। अब केवल 2.3% ऊपर रह गया है कच्चा तेल। तो कच्चा तेल जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे इकोनॉमी के लिए बढ़िया, मार्केट के लिए बढ़िया, स्टॉक्स के लिए बढ़िया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।